कल्पना कीजिए, साल है 1900। ग्रीस के पास समंदर में एक भयानक तूफान आया हुआ है। स्पंज के लिए गोता लगाने वाले कुछ गोताखोर अपनी जान बचाने के लिए एक छोटे से द्वीप एंटीकाइथेरा के पास अपनी नाव रोकते हैं। जैसे ही तूफान थमता है, वो समुद्र की गहराई में उतरते हैं, लेकिन वहां उन्हें स्पंज नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा खजाना मिलता है जो विज्ञान की किताबों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मलबे से सोने के गहने, संगमरमर की मूर्तियां और कांच के बर्तन बाहर निकाले गए। इन चमकती हुई चीजों के बीच एक अजीब सा जंग लगा हुआ हरे रंग का पत्थर का टुकड़ा भी था। पुरातत्वविदों ने इसे कचरा समझकर एक कोने में रख दिया, लेकिन 2 साल बाद वो पत्थर का टुकड़ा सूख कर टूट गया और उसके अंदर से जो झांक रहा था उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके अंदर पत्थर नहीं, गियर थे। ये खोज विज्ञान के लिए एक तमाचा थी। क्यों? क्योंकि कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये जहाज ईसा के जन्म से भी लगभग 100 साल पहले डूबा था। उस जमाने में दुनिया में सिर्फ साधारण औजार होते थे। इतनी बारीक गियर प्रणाली तो इसके 1500 साल बाद यूरोप की घड़ियों में दिखनी शुरू हुई थी। प्राचीन यूनान में इसका मिलना वैसा ही था जैसे खुदाई में किसी पिरामिड के अंदर से आज का आईफोन मिल जाए। वैज्ञानिकों ने दशकों तक इसके टुकड़ों को स्कैन किया और जो पता चला वो अविश्वसनीय था। ये दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर था। इसके साइड में लगे एक हैंडल को घुमाने पर इसके अंदर लगे 30 से ज्यादा गियर एक साथ घूमते थे। ये मशीन सिर्फ तारीख नहीं बताती थी, बल्कि ये बता सकती थी कि आज से 20 साल बाद आकाश में बुध ग्रह कहाँ होगा, चांद का आकार कैसा होगा और अगला सूर्य ग्रहण ठीक किस दिन और किस समय लगेगा। हैरानी की बात यह है कि ये मशीन सिर्फ आसमान पर नजर नहीं रखती थी, बल्कि जमीन पर होने वाले खेलों का भी हिसाब रखती थी। इसके पिछले हिस्से में एक डायल मिला जिस पर ओलंपिया लिखा था। ये हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक खेलों की उल्टी गिनती करता था। बिना बिजली, बिना कैलकुलेटर के इतना सटीक दिमाग। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस आविष्कार के पीछे महान गणितज्ञ आर्किमिडीज या उनके शिष्यों का हाथ हो सकता है। उस जहाज के साथ ही डूब गई। रोमी साम्राज्य के पतन के बाद ये ज्ञान हमेशा के लिए खो गया। सोचिए, अगर 2000 साल पहले हमारे पास कंप्यूटर थे और वो तकनीक बची रहती, तो आज हम कहाँ होते? शायद आज हम मंगल ग्रह पर नहीं, उससे भी आगे होते। आपको क्या लगता है? क्या प्राचीन इतिहास में और भी ऐसी मशीनें छिपी हैं? कमेंट में बताएं और ऐसे ही अनोखे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।